हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल श्रीनिवास गोल्लेपल्ली। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 7th मैथ्स लेसन नंबर 3 HCF एंड LCM प्रैक्टिस सेट 10। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसा ही मैं वीडियोस बनाता हूं आपको नोटिफिकेशन मिलता। आज जो हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 10, ये जो है ये तुम लोगों ने पिछले साल जो पढ़े थे, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, रिलेटिवली को प्राइम नंबर्स, इसी का रिवीजन है। मेन जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आने वाला है और ऊपर जो लिंक आ रहा है उस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपको मैंने जो HCF एंड LCF का इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया है वो आपको मिल जाएगा। तो हम चलिए शुरू करते हैं, एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते वक्त कुछ टर्म्स आने वाले हैं, वो टर्म्स एक बार हम रिवाइज करेंगे, फिर जो है प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स एंड व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होता है और कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने 5th और 6th स्टैंडर्ड में पढ़े थे कि प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, द नंबर इटसेल्फ एंड 1। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर मतलब जो कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं, जिसका रिमाइंडर 0 आने वाला है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं। एक 1 जो होता है जो यूनिवर्सल फैक्टर है, यूनिवर्सल फैक्टर मतलब हर नंबर जो है वो 1 से डिवाइड होने वाला है। और सेकंड फैक्टर जो होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है, यानी कि वो नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर रहेंगे, 1 और वो नंबर खुद। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। जो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं वो सारे जो होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होता है। हाँ, लेकिन एक नंबर होता है जो ना प्राइम में आता है ना कंपोजिट में आता है, और वो नंबर है 1। क्योंकि अगर डिफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स हम देखेंगे तो प्राइम नंबर के डिफिनेशन से 2 फैक्टर्स होना चाहिए, एक वो नंबर और दूसरा 1। लेकिन जब हम 1 के फैक्टर्स की बात करेंगे तो 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, 1 बस, और वो नंबर खुद जो होता है वो 1 ही होता है। यहाँ पे 2 फैक्टर्स नहीं आ रहे, तो इसलिए 1 जो है वो नाइदर प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। अब 2 नंबर जो है, 2 के 2 ही फैक्टर है, 1 और 2, सो 2 इज़ ए प्राइम नंबर। 3 के 2 ही फैक्टर है, 1 और 3, 3 इज़ ए प्राइम नंबर। तो 4 जो है उसके 3 फैक्टर है, 1 2 4, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, इसलिए 4 जो है वो कंपोजिट नंबर होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। इस तरह से हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर चेक करते हैं। ऊपर जो वीडियो आ रहे हैं उस वीडियो को अगर आप क्लिक करेंगे तो प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स और कैसे प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100 नंबर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सारा जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया है वो उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो ट्विन प्राइम नंबर से। ट्विन मतलब जुड़वा होता है हिंदी में, लेकिन यहाँ पे ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर के बीच में एक कंपोजिट नंबर है, तो उस पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स को हम कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल 5 और 7, 5 जो है वो प्राइम नंबर है, 7 जो है वो प्राइम नंबर है। 5 और 7 के बीच में एक कंपोजिट नंबर है 6, तो ये 5 और 7 जो है वो ट्विन प्राइम नंबर्स है। और एक डिफिनेशन भी है ट्विन प्राइम नंबर्स का, 2 प्राइम नंबर्स जिनको 2 सक्सेसिव प्राइम नंबर्स जिनको अगर माइनस करेंगे तो आंसर 2 आएगा, वो प्राइम नंबर्स को भी हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे 5 और 7 है, सक्सेसिव है प्राइम नंबर्स में, 7 - 5 2 है, तो ये जो 5 और 7 है ये ट्विन प्राइम नंबर्स है। तो दोनों डिफिनेशंस में से कोई एक डिफिनेशन आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गया है ट्विन प्राइम नंबर्स। फिर थर्ड जो है वो को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स मतलब ये नंबर्स है जिनके हम फैक्टर निकालेंगे और कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही रहेगा और कोई फैक्टर कॉमन नहीं रहेगा। ऐसे नंबर की जोड़ी को, ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स को हम कहेंगे को प्राइम नंबर्स। तो आप लोगों को 1 to 100 प्राइम नंबर्स, 1 to 100 के बीच में ट्विन प्राइम नंबर्स याद रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये साल 7th स्टैंडर्ड है, नेक्स्ट ईयर आप स्कॉलरशिप की तैयारी करते हो तो स्कॉलरशिप के लिए बहुत फ़ायदेमंद एक्सरसाइज है और फ़ायदेमंद कंसेप्ट है।
क्वेश्चन नंबर 1 वेरी सिंपल, विच नंबर इज नाइदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर। जैसे मैंने अभी बताया है 1 जो है वो नाइदर ए प्राइम नंबर है नॉर कंपोजिट नंबर है, तो इसका आंसर आएगा 1। So first answer is 1 is neither a prime nor a composite number. Now second question, which of the following are pairs of co-primes 8 and 14। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 के फैक्टर्स लिखेंगे और 14 के फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 8 1 2 4 and 8। now factors of 14 1 2 7 14। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स देखेंगे तो यहाँ पे 1 और 2 ये दोनों जो है वो कॉमन है। सो कॉमन फैक्टर्स आर 1 एंड 2। यहाँ पे सिर्फ 1 कॉमन नहीं आया, 2 फैक्टर्स कॉमन आए हैं 1 एंड 2। इसके लिए ये जो 8 और 14 है ये कोप्राइम नंबर्स नहीं है। Eight and 14 are not co-prime numbers। क्वेश्चन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर बी में देखेंगे 4 और 5 और क्वेश्चन नंबर सी में 17 एंड 19। ये दोनों का एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। अब 4 और 5 जो है इमीडिएट नंबर से, लगातार एक के पीछे एक आने वाले नंबर से। जब भी ऐसे इमीडिएट नंबर्स या सक्सेसिव नंबर्स रहेंगे तो वो कोप्राइम नंबर्स रहेंगे, क्योंकि ये दोनों का कॉमन फैक्टर जो रहेगा वो 1 रहेगा। सेम वे यहाँ पे 17 और 19 है, 17 प्राइम नंबर है और 19 प्राइम नंबर है। तो जब प्राइम नंबर्स का जोड़ी भी रहेगा तो वो भी कोप्राइम नंबर्स रहेगा, क्योंकि इनका भी कॉमन फैक्टर 1 रहेगा। हम अभी एग्जांपल सॉल्व करते हैं, फिर ये जो मैंने कहा है वो चेक करते हैं। सो फैक्टर्स ऑफ 4 1 2 4। फैक्टर्स ऑफ 5 1 5। कॉमन फैक्टर्स 1, therefore 4 5 is a pair of co-prime numbers। तो 4 और 5 जो है वो पेयर ऑफ कोप्राइम नंबर्स है। नाउ 17 एंड 19। फैक्टर्स ऑफ 17 1 17। फैक्टर्स ऑफ 19 1 19। देयरफॉर कॉमन फैक्टर दोनों में कॉमन जो है वो 1 है। देयरफॉर 17 19 इज ए पेयर ऑफ कोप्राइम नंबर्स। तो इस तरह जब प्राइम नंबर्स रहेंगे, इमीडिएट नंबर्स रहेंगे, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि दे आर कोप्राइम नंबर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर डी 27 एंड 15। 27 15। फैक्टर्स ऑफ 27 आर 1 3 9 27। फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1 3 5 एंड 15। जब कॉमन देखेंगे तो 1 कॉमन है और 3 कॉमन है। सो सिर्फ अकेला 1 कॉमन नहीं आया, और भी नंबर कॉमन आया है। सो 27 and 15 is not a pair of co-prime numbers। So prime numbers from 25 to 100 are 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16।
total 16 prime numbers are between 25 and 100. क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन 51 टू 100. तो ऊपर जो कार्ड आ रहे उस लिंक वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपको मेरा जो वीडियो है जिसमें मैंने 1 टू 100 के प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स कैसे करते हैं वो एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो आपको मिल जाएगा. अब 51 टू 100 के बीच में सिर्फ 2 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स है. 59, 61 and 71, 73 are the pairs of twin prime numbers from 51 to 100. तो ये दो ही पेयर्स होते हैं 51 टू 100 के बीच में. क्वेश्चन नंबर 5, राइट 5 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 टू 50. टोटल 1 टू 100 में 8 पेयर्स होते हैं जो ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं. यहाँ पे आप 5 लिखेंगे और यहाँ पे 2 ऑलरेडी आया है, तो जो इसी में टोटल 6 आते हैं. तो ये आप याद रखेंगे तो आपको ये इजीली पूरा एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व हो जाएगा. नाउ 1 टू 50, 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31. These are the 5 pairs. So these are the 5 pairs between 1 to 50. 29, 31 के बाद एक पेयर आता है 41, 43 जो यहाँ पे हमने नहीं लिखा है. 41, 43 के बाद 59, 61, 71, 73 इतने ही पेयर्स है जो 1 टू 100 के बीच में है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, विच आर द इवन प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स में एक ही होता है जो इवन प्राइम नंबर है, दैट इज 2. बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं सारे के सारे जो है वो ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं. सो आंसर फॉर 5 इज 2 is the only one even prime number. यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट 10 जो है वो खत्म हो जाता है. उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आ गया है. पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.